हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 5 के सीसीई चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिए थे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए। उसके अलावा मैंने इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं अलग से। उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई इंटीजर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सीसीई चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 14। इफ x इक्वल टू -23 + 22 + -23 + 22 प्लस डॉट 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 अप टू 40 टर्म्स एंड y इक्वल टू 11 + -10 + 11 + -10 प्लस डॉट 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 अप टू कितना 20 टर्म्स, देन फाइंड y माइनस x। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, x इक्वल टू कितना है -23 + 22 + -23 + 22 डॉट 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 अप टू 40 टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे -23 + 22, ये क्या दो टर्म हो गए, फिर से क्या रिपीट हो रहा है -23 + 22 दो टर्म, फिर डॉट 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 मतलब फिर से -23 + 22 फिर -23 + 22, ऐसा रिपीट होता रहेगा कितने 40 टर्म्स तक, ठीक है। देखिए -23 और 22 दो टर्म हो गए, फिर तीसरा टर्म हुआ -23, अगला टर्म हुआ +22, फिर -23 होगा, फिर +22 होगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो 40 टर्म्स होंगे उसमें आधे बार -23 आएगा और आधा बार 22। 40 का आधा कितना होगा 20, यानी 20 टाइम्स कितना आएगा -23 और 20 टाइम्स कितना होगा 22। तो वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया कि अगर आप -23 को 20 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना होता है -23 × 20, ठीक है। सिमिलरली प्लस कितना होगा 22 भी 20 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 22 × 20, ठीक है। तो x इक्वल टू के -23 × 20 प्लस 22 × 20। अब आपको पता है कि जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैंने क्या किया, जो 20 था वो कॉमन ले लिया, ठीक है। सो 20 मैंने बाहर ले लिया, इनटू ब्रैकेट में होगा -23 + 22, ठीक है। तो अब -23 + 22, एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सम कैसे किया जाता है आपको पता है कि उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस ले लीजिए और जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है जो इस केस में 23 है उसका साइन बाहर लगा दिया, यानी माइनस। सो 23 - 22 होता है 1 और -1 यानी -1। सो x की वैल्यू कितनी होगी 20 × -1 इक्वल टू -20, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y कितना था 11 + -10 + 11 + -10 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पहला टाइम 11, दूसरा -10, तीसरा 11, चौथा -10, ठीक है। यानी ये क्या आधे बार 11 आएगा, आधे बार -10 आएगा, ठीक है। अब 20 टर्म्स है, 20 का आधा 10 है, यानी 11 भी 10 बार ऐड हो रहा है और -10 भी 10 बार ऐड हो रहा है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 11 × 10 प्लस -10 × 10, ठीक है। तो 10 कॉमन हम बाहर ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो वो कितना हो गया 10 × 11 प्लस -10। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का आपको सम पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए और बाहर कौन सा साइन आएगा बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू का, यानी इस केस में 11 पॉजिटिव है तो बाहर प्लस साइन आएगा। सो 10 × 11 - 10, 11 - 10 कितना होता है 1, 10 × 1 कितना होता है 10, ठीक है। तो ये रहा y की वैल्यू आ गई थी 10, अब हमें y माइनस एक्स निकालना था, ठीक है। y माइनस एक्स कितना होगा, y इक्वल टू 10 आया था और x इक्वल टू आया था -20, तो 10 - -20। सब्ट्रैक्शन कैसे किया था इंटीजर्स का, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है और जो इंटीजर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके सामने का साइन रिवर्स हो जाता है, यानी ये माइनस है तो वो प्लस होएगा। सो 10 + 20 कितना होता है 30, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 डॉट 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 अप टू +49 - 50। So here क्वेश्चन नंबर 15, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 डॉट 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 अप टू +49 - 50। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि 1, 3, 5, 7 और ऐसे ही आप देखें हर जो ऑड नंबर है वो पॉजिटिव है और जितने भी इवन नंबर है यानी 2, 4, 6, 8, 10 फिर अप टू 50 उनके सामने नेगेटिव साइन है, ठीक है। इवन ऑड नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर इवन। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर्स को अलग कर लिया और पॉजिटिव नंबर्स को अलग कर लिया, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को देखिए, आपको पता है इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है
और जो इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनके सामने का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 + -4 + -6 + -8 + -10 डॉट 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 अप टू +-50, ठीक है। ये तो नेगेटिव इंटीजर्स का होगा। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या था, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 प्लस अप टू 49, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 625, ठीक है। आप चाहे तो ऐड करके देख भी सकते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अप टू 49 जितने भी ऑड नंबर है उनका आप सम करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए आपको पता है नेगेटिव इंटीजर्स का सम कैसे किया जाता है, माइनस साइन कॉमन आया था और उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनका ऐड कर देते हैं। सो ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 अप टू +50, ठीक है। और सारे इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हुए, तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2 बाहर ले लिया। ये कितना हुआ, 2 × 1 2 होता है, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10 डॉट 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 अप टू +2 × 25 50 होता है, ठीक है। तो बाहर तो 2 आ गया था, अंदर क्या है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस अप टू 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का सम। तो देखिए -2 तो बाहर हो ही रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर क्या, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, 25 × 26/2, ठीक है। देखिए ये कैसे निकाला, फर्स्ट आप n नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे, ठीक है, n = 1 to n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो वो क्या होता था, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 25, मतलब फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का आप सम निकालेंगे तो कितना होगा 25 × 25 + 1 यानी 26 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, n × n + 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का सम निकाला था तो 25 × 25 + 1 यानी 26 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल होकर 1 कर देगा। तो 25 × 26 कितना होता है 650, सामने माइनस साइन था तो हो गया -650 + 625। अब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सम हो रहा था 6, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकाल दिया, 650 - 625 25 और बाहर माइनस साइन था, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 650 का साइन लगेगा तो माइनस, तो दोनों का सम कितना है -25, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया -25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इवैल्यूएट 7 × -15 -9 × 8। सॉरी ये मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने दोबारा पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली मॉड है, ठीक है। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, 7 × mod of -15 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 माइनस फिर mod of -9 × 8 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 × 8। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, 7 × mod of -15 माइनस mod of -9 × 8, ठीक है। तो देखिए 7 तो ऐसे ही रहेगा, mod of -15 क्या होगा 15, -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 15, ठीक है, माइनस फिर mod of -9 कितना होता है 9 होता है, ठीक है, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होती है × 8। तो ये बन गया 7 × 15 -9 × 8। 7 × 15 कितना होता है 105 माइनस 9 × 8 कितना होता है 72। 105 - 72 कितना होगा 33, ठीक है। सो क्वेश्चन 16 का आंसर आ गया 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 -25 -58 + -15 + 23 -8। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, 38 -25 -58 + -15 + 23 -8, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 38 प्लस जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन में कन्वर्ट होगा और 25 के सामने का साइन रिवर्स होगा, यानी ये +25 होगा। 38 + 25 प्लस -58, ठीक है, ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया और 58 के सामने का साइन रिवर्स हो गया, यानी ये -58 हो गया। प्लस -15 तो ऐसे ही रहा, प्लस 23 फिर नेगेटिव साइन, ये सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो गया और 8 के सामने का साइन रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 38 + 25 प्लस -58 प्लस -15 प्लस 23 प्लस 8, ठीक है। इसको इजी करने के लिए मैंने नेगेटिव टर्म्स को अलग ले लिया, यानी -58 प्लस -15 उनको मैं अलग ऐड कर रहा हूँ और प्लस जो पॉजिटिव टर्म्स है यानी 38 + 25 प्लस 23 प्लस 8 उनको अब मैं अलग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स का आपको पता है सम कैसे किया जाता है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये हुआ 58 + 15, ठीक है, ब्रैकेट में, प्लस ये पॉजिटिव टर्म्स का सम कितना आएगा 94, ठीक है। सो 58 + 15 73 हुआ और सामने माइनस का साइन, तो ये हो गया -73 + 94। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम आपको पता है
कैसे करते हैं, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और सामने कौन सा साइन आएगा, जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी 94। तो 94 पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा। 94 माइनस 73 कितना हो गया 21, और प्लस साइन आप लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते, ये आपकी मर्जी। सो क्वेश्चन 17 का आंसर आ गया 21। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सिंप्लीफाई 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज 20, सेकंड व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज 25। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि देखिए 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस डॉट डॉट, मतलब हर बार क्या हो रहा है 5, फिर उसमें माइनस 5 ऐड हो रहा है, फिर उसमें प्लस 5 ऐड हो रहा है, फिर माइनस 5, फिर ऐसे ही प्लस 5 ऐड होगा, फिर माइनस 5। ठीक है, तो देखिए जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो रही है, यानी अगर आप 1 टर्म ले तो सिर्फ 5 हो रहा है। ठीक है, 2 टर्म्स आप लेते तो 5 प्लस माइनस 5, आपको पता है किसी भी इंटीजर में उसका रिवर्स आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, यानी 2 टर्म्स आप ले रहे तो 5 प्लस माइनस 5 यानी 0 आएगा। 3 टर्म्स लेंगे तो 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5, 5 प्लस माइनस 5 0 था, उसमें प्लस 5 ऐड किया तो 5 रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1 में भी 5 आ रहा था, 3 में भी 5 आ रहा था। अब 4 लेते हैं, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस 5, 5 प्लस माइनस 5 0 होगा, 5 प्लस माइनस 5 0, 0 प्लस 0 0, यानी 4 में भी 0। देखिए 2 में भी 0 आ रहा था, 4 में भी 0। अब अगर आप 5 टर्म्स लेंगे, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए 0, ये दोनों कैंसिल हो गए 0, सिर्फ एक बचा 5। ठीक है, तो इससे आप पैटर्न देख सकते हैं कि जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड लेंगे, यानी 1 3 5 7 9 11 ऐसे, सो सम कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा। लेकिन जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है, जैसे 2 4 6 8 10 आप ऐसे लेंगे, तो हर बार क्या होता है 5 प्लस माइनस 5 का पेयर बनता है और वो कैंसिल होकर 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या था, सिंप्लीफाई करना था 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस डॉट 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 व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज 20। देखिए 20 क्या इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो सम कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0। सेकंड पार्ट, व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज 25, नंबर ऑफ टर्म्स इस बार क्या 25 यानी ऑड नंबर, जब ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो सम कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्ट ओरल बता दिया आपको। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 0, सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इफ डेल्टा इज एन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स सच दैट फॉर इंटीजर्स a एंड b a डेल्टा b इक्वल टू a माइनस b माइनस ऑफ माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये जो ऑपरेशन हो रहा है उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, ये रहा a डेल्टा b कितना हो रहा है a माइनस b माइनस ऑफ माइनस 5। आपको होता है सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट होता है और जो इंटीजर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके सामने का साइन रिवर्स हो रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस 5 मतलब ये प्लस हो जाएगा और 5 जो माइनस 5 था वो प्लस 5 में कन्वर्ट होएगा। सो a डेल्टा b क्या हो गया a माइनस b प्लस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 में हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर डेल्टा एक ऐसा ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई भी दो इंटीजर्स a और b के बीच में, सच दैट जब भी आप a डेल्टा b करेंगे कोई भी दो इंटीजर के बीच में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी a माइनस b, और अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, ये क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस 5। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो अब क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 4 पार्ट्स हमें दिए गए। फर्स्ट पार्ट क्या है -7 डेल्टा 3, मतलब a की वैल्यू -7, b की वैल्यू 3। ठीक है, तो मतलब पहली जो इंटीजर है वो a में सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरी इंटीजर की वैल्यू आपको b में सब्स्टिट्यूट करना है, जो फॉर्मूला a माइनस b प्लस 5। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है -7 डेल्टा 3, सेकंड पार्ट है -9 डेल्टा -4, थर्ड पार्ट है 2 डेल्टा 5, फोर्थ पार्ट है 4 डेल्टा -5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट -7 डेल्टा 3। ठीक है, -7 डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए a माइनस b प्लस 5, यानी -7 -3 प्लस 5। ठीक है, -7 -3 प्लस 5, ये सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट होगा और ये जो प्लस साइन है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो गया -3 में। तो ये कितना हो गया -7 प्लस -3 प्लस 5। दो नेगेटिव इंटीजर्स का आप सम कैसे करते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर देते हैं। 7 प्लस 3 हो गया 10, सामने माइनस साइन, तो ये क्या बन गया -10 प्लस 5। ठीक है, -10 प्लस 5 यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर कैसे ऐड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस ले लीजिए और जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है जो 10 है उसके सामने का साइन बाहर लगा दी यानी माइनस। ठीक है, तो 10 माइनस 5 होगा 5 और सामने माइनस का 5, माइनस का साइन हो जाएगा। सो -7 डेल्टा 3 का आंसर कितना आया -5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है -9 डेल्टा -4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -9 माइनस और -4 प्लस 5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट होगा
और माइनस साइन रिवर्स हो गया यानी +4, तो ये हो गया -9 +4 +5, 4 + 5 9 होता है, सो -9 + 9 किसी भी इंटीजर में उसका आप रिवर्स ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, ठीक है। सो -9 डेल्टा -4 की वैल्यू कितनी होगी 0। अब थर्ड पार्ट थी 2 डेल्टा 5, 2 डेल्टा 5 कितना हो जाएगा 2 - 5 + 5, a - b + 5 करना था, सो 2 - 5 + 5, -5 + 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इंटीजर में आप उसका रिवर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। -5 + 5 0 और उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो 0 + 2 कितना हो गया 2, सो 2 डेल्टा 5 की वैल्यू हो गई 2। फोर्थ पार्ट 4 डेल्टा -5, 4 डेल्टा -5 करेंगे तो कितना होगा 4 - और -5 + 5, ये प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5 + 5, 5 + 5 10 + 4 14, ठीक है। सो 4 डेल्टा -5 की वैल्यू कितनी हो गई 14। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्युएट -36 -40 + 43 -29 + 80 -74, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, -36 -40 + 43 -29 + 18 -74। पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये -36 हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 40 के सामने का साइन रिवर्स हो जाएगा यानी -40, ठीक है। +43 सेम रहा और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा और माइनस का जो 29 है वो +29 होएगा, ठीक है। फिर +18 तो सेम रहेगा और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा और -74 क्या हो जाएगा +74, तो ये क्या बन गया -36 + -40 + 43 + 29 + 18 + 74। माइनस इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर हमने अलग करके उनका सम ले लिया। आपको पता है नेगेटिव इंटीजर का सम कैसे करते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, उनको एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करते थे, यानी माइनस साइन बाहर लेके 36 + 40, ठीक है, प्लस हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग सम किया यानी 43 + 29 + 18 + 74। नेगेटिव इंटीजर्स का सम कितना आया -76, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना आया +164, -76 + 164 कितना होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सम कर रहे हैं। कैसे करते हैं आपको पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और बाहर कौन सा साइन आएगा, जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी इस केस में 164, वो क्या पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव का साइन आएगा। 164 - 76 कितना हुआ 88, बाहर आप चाहे तो पॉजिटिव साइन लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते आपकी मर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना आया 88, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज ब्लैंक। सो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है -1 होता है, आपको पता है। क्वेश्चन 22, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज ब्लैंक। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, आपको पता है 1 है, ठीक है। कैसे होता है ये 21 22 मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये नंबर लाइन आप देख सकते हैं, आपको पता है जो इंटीजर 0 होता है वो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। इंटीजर 0 के जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं, इंटीजर 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, ठीक है। आपको पता है जब भी नंबर लाइन में आप राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, लेफ्ट साइड में आप मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है नंबर्स की, ठीक है। यानी नेगेटिव इंटीजर्स में आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी -2 -1 से छोटा होगा, -3 -2 से छोटा होगा, -4 और छोटा होगा, -5 -6, यानी जैसे जैसे आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ती आ रही है नेगेटिव इंटीजर्स में, वो नंबर उतना ही छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा -1, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट में जा रहे हैं वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर तो आपके पास आ गया -1। अब बात आती है सबसे बड़े पॉजिटिव इंटीजर की। तो अभी मैंने आपको बताया जो नंबर लाइन है जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में आते हैं वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। 0 आपको पता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर है, या आप बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। और देखिए आप चाहे तो नंबर लाइन के हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे नंबर लाइन में वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी सबसे छोटी जो पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है आप 1 बोल सकते हैं। और नेचुरल नंबर में तो आपको पता ही है जब भी आप काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से ही काउंट करते हैं और इसके बाद जैसे जैसे आप काउंटिंग इंक्रीज होती है वो नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं ना। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1 होता है, सिमिलरली सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया नंबर लाइन की हेल्प से कि क्यों जो -1 है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है और 1 है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, -22 + 21 + -22 + 21 + ... 20 टर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन किया है, करवाया इसी एक्सरसाइज में, ठीक है,
कि देखिए -22 + 21 + -22 + 21 + -22 + 21 ऐसे ही होता जाएगा और ऐसे 20 टर्म्स है, ठीक है। तो 20 टर्म्स है मतलब आधे टर्म्स क्या आएंगे, -22 आएंगे और आधे टर्म्स क्या आएंगे, 21 आएंगे, है ना। तो यार क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर दिया। -22 + 21 + -22 + 21 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। आपको पता है कि हर बार -22 और 21 ही रिपीट हो रहा है और क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आधे बार -22 आएगा यानी 10 टाइम्स और आधे बार 21 आएगा यानी 10 टाइम्स, ठीक है। उनका एडिशन होगा। सो -22 × 10 हो गया प्लस 21 × 10, ठीक है। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो 10 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, -22 + 21, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन और क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और बाहर कौन सा साइन आएगा, जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू 22 है, उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। सो ये हो गया 10 × ब्रैकेट में -22 - 21, 22 - 21 हो गया 1 और बाहर माइनस का साइन, 10 × -1 कितना हो गया, -10। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कितना हो गया, -10, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, -4 × 12 × -1। देखिए जब भी ऐसे ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में नंबर लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है -3 × -4 मल्टीप्लाइड बाय +12 मल्टीप्लाइड बाय -1। आपको पता है इंटीजर्स का कोई भी जो मल्टीप्लिकेशन वो कैसे किया जाता है, दो आप जो नेगेटिव इंटीजर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी -3 × -4 कितना होगा, +12 +12 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं +12 तो कितना होगा, 12 × 12 होता है 144। अब 144 में आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो कितना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का सम होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, नेगेटिव, ठीक है। यानी 144 × -1 कितना होगा, -144। क्वेश्चन 24 का आंसर कितना आ गया, -144। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने ओरली आपको बता दिया। 24 का आंसर आ गया -144। सिमिलरली क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, -1 × -1 × -1 × -1 × -1। देखिए दो बार आप -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा प्रोडक्ट, 1, ठीक है। 1 में आप प्रोडक्ट कर रहे हैं -1 का तो आंसर आएगा -1, उसमें आप प्रोडक्ट कर रहे हैं -1 का, -1 × -1 1, ठीक है। आखिरी में बचा क्या, -1। सो 1 × -1 कितना होगा, -1। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना आ गया, -1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया -144। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना आ गया, -1, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ओरली बता दिए, है ना। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे किया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स का, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दो बार आप नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आता है और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नेगेटिव आता है, ठीक है। और दो पॉजिटिव इंटीजर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सीसी चैप्टर टेस्ट खत्म होता है, चैप्टर 5 का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सीसी चैप्टर टेस्ट का पार्ट 2 में कहाँ से पता, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के आपको सॉल्यूशंस बता दिए। जहाँ पे मुझे लगा कि आपको नोटबुक में दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे नोटबुक में सॉल्यूशन बताया, और जहाँ पे मुझे लगा कि क्वेश्चन सिंपल है वहाँ पे मैंने आपको ओरली सॉल्यूशंस बताया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।